बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था कृष्णा। उसकी किस्मत में बड़ाई लिखी थी, लेकिन उसके जन्म के साथ ही खतरा भी मंडरा रहा था। कृष्णा को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें दूर भेज दिया गया। उनका पालन पोषण गोकुल में उनके माता पिता यशोदा और नंद ने किया। जैसे जैसे कृष्णा बड़े हुए, उनके शिक्षा का समय आया। उनके माता पिता उन्हें आदरणीय ऋषि संदीपनी के आश्रम ले गए। ऋषि संदीपनी का आश्रम ज्ञान और आत्मज्ञान की जगह थी। सभी पृष्ठभूमि के छात्र उनकी विद्वता पाने के लिए आते थे। कृष्णा एक राजकुमार होते हुए भी सादगी से रहते थे। उन्होंने एक आश्रम के छात्र के जीवन को अपनाया। वह सभी के साथ दया और सम्मान से पेश आते थे। कृष्णा एक उत्सुक और प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से ऋषि और अपने साथी छात्रों को प्रभावित किया। इन छात्रों में सुदामा नाम का एक युवा लड़का था। वह कृष्णा का सबसे प्रिय मित्र बन गया। उनकी दोस्ती हजारों सालों तक मनाई जाएगी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण लड़का था। वह एक साधारण परिवार से था। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी को उन्होंने अपने हौसले से पूरा किया। सुदामा अपने सौम्य स्वभाव और दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। वह कृष्णा के करिश्मे और चंचल व्यवहार से आकर्षित थे। सामाजिक स्थिति में अंतर होने के बावजूद कृष्णा और सुदामा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों को सीखने का बहुत शौक था। वे अपना पूरा दिन पढ़ाई में बिताते, जीवंत बहसों में शामिल होते और पास के जंगलों में खेला करते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। उनकी दोस्ती ज्ञान और साझा अनुभवों की एकता की शक्ति का प्रमाण थी। आश्रम समानता का स्थान था। हाँ, सामाजिक स्थिति और धन का कोई अर्थ नहीं था। यहाँ ज्ञान की खोज और आत्मा की खेती मायने रखती थी। इसी सकारात्मक माहौल में कृष्णा और सुदामा के बीच का बंधन मजबूत हुआ। आश्रम में सभी को ईश्वर की नजरों में समान माना जाता था। आश्रम की दीवारों के बाहर जो भी भेदभाव था, वह यहां आकर मिट जाता था। ऋषि संदीपनी ने अपने छात्रों में विनम्रता, करुणा और दूसरों की सेवा के महत्व को बताया। उन्होंने उन्हें सतही से परे देखने और हर व्यक्ति के आंतरिक मूल्य को पहचानने की शिक्षा दी। कृष्णा एक राजकुमार होते हुए भी आश्रम के साधारण जीवन को अपना लिया। वह उतनी ही लगन से अपने काम करते थे जितने कि अन्य छात्र। उन्होंने कभी भी अपनी शाही वंशावली को सीखने और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर हावी नहीं होने दिया। दूसरी ओर सुदामा ने कभी भी कृष्णा की समृद्ध पृष्ठभूमि पर ईर्ष्या नहीं की। वह अपने दोस्त की बुद्धिमत्ता, हास्य और करुणा की प्रशंसा करते थे। उनका दिन ज्ञान की खोज, जीवंत चर्चाओं और आसपास के जंगलों में चंचल कारनामों से भरा होता था। वे साधारण भोजन करते, साधारण चटाइयों पर सोते और पढ़ाई में एक दूसरे का साथ देते थे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, सामाजिक स्थिति में उनका अंतर गौण होता गया। कृष्णा और सुदामा की कहानी एक कालातीत याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती सामाजिक स्थिति, धन और भौतिक संपत्ति की सीमाओं से परे होती है। यह आपसी सम्मान, प्यार और समझ पर बना एक बंधन है। कृष्णा, जो एक राजा बनने वाले थे, को सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण लड़के में एक सच्चा दोस्त मिला। उन्होंने एक दूसरे के आंतरिक मूल्य को पहचाना, अपने साझा अनुभवों और अपने द्वारा बनाए गए गहरे संबंध को महत्व दिया। आश्रम में उनका समय समाप्त हो गया। कृष्णा अपने राज्य द्वारका लौट गए। वहां वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बने। वह अपनी बहादुरी और करुणा के लिए जाने जाते थे। सुदामा ने एक विद्वान के रूप में अपना जीवन जारी रखा। उन्होंने अपना जीवन अपनी पढ़ाई और अपने परिवार को समर्पित कर दिया। इतनी दूर और अलग रास्ते होने के बावजूद उनका बंधन अटूट रहा।
साल गुजरते गए और उनका जीवन अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा। कृष्णा ने द्वारका पर बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन किया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सुदामा, एक धर्मनिष्ठ विद्वान, ने गरीबी में जीवन बिताया लेकिन संतोष से परिपूर्ण रहा। फिर भी बीते हुए समय ने उनकी युवावस्था में बने बंधन को कम नहीं किया।